हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने सिलेबस के द एंड पे। हमारा बोर्ड का पेपर भी बिल्कुल नजदीक आ रहा है। डेट शीट आ गई है, आप सभी लोगों ने देख लिया है। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी एकदम जोरदार चल रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो हम आपके साथ ही हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं, लेक्चर आपका रेगुलर आ रहा है। तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए। और आज हम सभी लोग क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का जो आपका ये चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के लेक्चर 06 में आ गए हैं। और आज हम लोग एक बार फिर से देखने चल रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद 2 लेक्चर इस चैप्टर का और लाएंगे और इसे कर देंगे द एंड। इसके पीछे 5 लेक्चर है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया कंप्लीट। आज से सेक्सुअल शुरू है। सबसे पहले फ्लावर के बारे में समझते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, कह रही है आपकी किताब कि जो फ्लावर होता है एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसका फिगर आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, वही कुछ यहाँ पे हमने बनाने की कोशिश की है। ठीक भैया, तो उसी से आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, तो आप समझ लेंगे इसको अच्छे से। तो देखिए इसमें कुल मिला के कुछ है नहीं। जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोगों में क्या होता है, एक लड़का होता है एक लड़की होता है, दोनों की शादी होती है, दोनों में रिप्रोडक्शन होता है, दोनों का बच्चा हो जाता है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। शादी करने की देरी है, बस बहुत टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद रिजल्ट तुरंत आपके सामने है। वैसे ही पेड़ों में शादी नहीं होती, इनको इनको और छूट दे दिए, इनको कहे तुम जाओ मौज करो, जो करना हो करो, हाँ आराम से काम करना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक, तो ये लोग क्या किए हैं, इन लोगों ने अपना सिस्टम सेट कर लिया। तो आप लोग जब क्लास 12th में आएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी 10th के लेवल में थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा होगा ना, शादी जल्दी हो, उसके लिए ना परेशान हो, पहले पढ़िए। बोर्ड का पेपर है मार्च में, मस्ती नहीं करनी है। तो देखिए यहां पे आपकी किताब का जो फिगर दिया गया है ये कह क्या रहा है कि कुछ पेड़ आपके होते हैं यूनिसेक्सुअल, अब कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल। मतलब कुछ पेड़ ऐसे हैं कि जब तक वो वाला पेड़ और उसका जोड़ीदार साथ में नहीं लगाओगे तब तक उनमें फल फूल नहीं आएगा। जैसे आपका आंवला का पेड़, जैसे आपका पपीते का पेड़, पपीता और पपीती साथ लगाया जाता है तभी काम होगा, नहीं काम हो नहीं पाएगा। वैसे आंवला वांवली, ठीक वैसे ही आपका क्या है, जो खरबूजा होता है, वाटरमेलन आपका एनसीईआरटी एग्जांपल देती है। तो ये सब जो है ये सब यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनमें एक ही पेड़ में मेल और फीमेल दोनों का पार्ट होता है, उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। उसमें जो फ्लावर होगा वो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। वो क्या क्या है, जितना आप लगभग देखते हैं सब बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ ही यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक भैया, जैसे जैसे आपका हिबिस्कुस मतलब गुड़हल का है, जैसे आपका दूसरा दिया गया है मस्टर्ड मतलब सरसों का है, जैसे आपका रोज मतलब गुलाब का है, जैसे आपका गेंदा है, ये सब जो है ये सब बाइसेक्सुअल है। इनमें जो फूल है उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, और उसी से उसका आगे ग्रोथ हो जाएगा। तो देखिए कुल मिला के हो क्या रहा, ध्यान से समझिए। आपकी किताब की पहली लाइन लिखती है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, मतलब जो हमें फूल दे सकें, क्योंकि पेड़ में पहले फूल आएगा तब फल होगा, पहले फूल होगा तब वही डेवलप होके फल हो जाएगा। तो जो फूल होता है उसमें होता क्या है, उसमें 2 चीज होता है, एक होता है फीमेल पार्ट और एक होता है मेल पार्ट। जो बाइसेक्सुअल का बात बता रहे हैं, सिंगल प्लांट नहीं, बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, क्योंकि आपकी किताब में वही दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका फूल है इसमें एक पार्ट आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये क्या चीज है, ये है फीमेल पार्ट। अब आपको जो डंडिया दिख रही है अलग अलग, 2 ठो इधर 2 ठो उधर निकला हुआ, ये है मेल पार्ट। अब इसमें होगा क्या, मेल पार्ट का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं एंथर। ये एंथर के अंदर क्या होता है,
पॉलन ग्रेन बनता है। अगर आप लोग कभी गुड़हल का फूल लीजिए और उसमें जो देखिए डंडवा निकला होता है ऊपर, बिल्कुल देखिए एक डंडी होती है, आपको स्क्रीन पे हमने लगवाया है उसके फूल का चित्र, आप लोग देखिएगा तो उसमें रेड कलर का कुछ पार्ट होता है और उसके ऊपर 4-5 पीला पीला लगा होता है। तो जो पीला वाला पार्ट है, जब आप उसको छुएंगे तो आपके हाथ में देखिए पीला पीला रंग लग जाएगा फूल को, अगर आप कभी ध्यान से छुएंगे तो अगर पीला रंग कभी लग जाए हाथ में तो वो पीला रंग पॉलन ग्रेन है, वो मेल पार्ट है, वही पार्ट जिसे हम कहते हैं एंथर, और जिसपे टिका होता है उस डंडी का नाम होता है फिलामेंट। गुलाब का भी फूल ले लेंगे तो जो अंदर, आप जैसे गुलाब का ये फूल है तो इसके अंदर जब आप फूल की कली को हटा के देखेंगे, पंखुड़ी को हटा के, तो अंदर वो उसका मेल फीमेल पार्ट दिखता रहता है एकदम विधिवत तरीके से। तो इस एंथर में होता है पॉलन ग्रेन। अब ये क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन इससे निकलेगा, ऐसे छोटा सा होगा, मतलब इसमें बहुत सारे होते हैं, और उड़ के चला आएगा फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे, और जैसे ही स्टिग्मा वाले पार्ट पे गिरेगा उस कंडीशन में क्या होगा, स्टिग्मा वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक भैया, यहां पे ये लैंड होगा और उसके बाद ये पॉलन इसके अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, और इसके अंदर इसको एक सिस्टम मिल जाएगा। अंदर किस पाइप से आएगा, गिरा स्टिग्मा पे, और किस पाइप से आ रहा है, उस पाइप का नाम है स्टाइल, मतलब ये वाला जो रास्ता है, ठीक, यहां से लेकर के और यहां तक का जो रास्ता है ये है स्टाइल, ठीक, और उसके नीचे है इसका ओवरी वाला पार्ट। अब ओवरी वाले पार्ट में क्या होगा, एग होगा। तो ये जो है भैया आपका पॉलन ग्रेन, ये इसी के अंदर आ जाएगा और यहां बना लेगा जाइगोट, और जब जाइगोट बन जाएगा तो वही बाद में क्या बन जाएगा, धीरे 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 डेवलप होते 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 क्या होगा, ये जो अंदर वाला सिस्टम है जहां जाइगोट बन रहा है, वहां फल के अंदर जब फल को काटिए तब उसके अंदर बीज निकलता है, मतलब ये डेवलप हो जाएगा सीड में। और ये जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है, ये इतनी दूर वाला पार्ट, ये बन जाएगा फल, जो हम लोग फल खाते हैं। तो जो ऊपर वाला हम लोग फल खाते हैं वो उसका होता है ओवरी, और जो अंदर वाला जहां पे ये गया था जाइगोट बना था, ये पार्ट बन जाएगा ओव्यूल। इतना कंडीशन है आपके प्लांट वाले सिस्टम में। अब ध्यान से देखिए, अगर उसी सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़ के सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पे गिर जाए, इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के हम लोग पॉलिनेशन को कहते हैं भैया सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल का पॉलन उसी पे जाके गिर जाए। और मान लीजिए कि कोई फ्लावर है, उसका पॉलन ग्रेन उड़ा और अपने पड़ोसी के घर में जो गेंदे का फूल लगा है वो वाला गेंदे के फूल के फीमेल के पार्ट पे गिर गया, मतलब फूल अलग हो गया। इस प्रकार के पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये समझ गए। दूसरा चीज, खुद पॉलिनेशन क्या है, एंथर से पॉलन ग्रेन उड़े और स्टिग्मा पे जाके लैंड कर दे, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक भैया, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा गया है पॉलन ग्रेन क्या है, तो जो एंथर से निकले। उसके बाद क्या है, ओवरी क्या है, ओवरी जो होता है हमारा वो फीमेल का पार्ट ये वाला है, ये क्या होगा, फीमेल पार्ट। और जो मेल पार्ट होगा, जो मेल में जर्म सेल होगा जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं, ये दोनों मिल जाएंगे और बना लेंगे जाइगोट, और जाइगोट किसमें डेवलप हो जाएगा, फ्रूट में। और वही फ्रूट का दो पार्ट होता है, एक होता है ओवरी मतलब बाहर वाला पार्ट जो फ्रूट बन जाएगा, और जो अंदर रहेगा ओव्यूल वो सीड बन जाएगा, जो कि हमने अभी आपको समझा दिया है। फिर क्या है, पॉलिनेशन हमने आपको समझा दिया कि एंथर से पॉलन ग्रेन का उड़ के फीमेल के स्टिग्मा पे गिर जाना और वहां पे क्या हो जाना, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेटर एजेंट क्या होता है, अच्छा देखिए, जैसे हम लोग हैं, हमें जो लड़की अच्छी लगेगी उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे तुम हमसे शादी कर लो, और उसके बाद अपना बच्चा पैदा करेंगे। तो हम लोगों के पास पैर है, हम लोग चल सकते हैं, लेकिन फुलवा में भैया जो इसका एंथर है इसके पास पैर नहीं है, ये यहां से उड़ के यहां पे जा सकता है, चल के नहीं जा सकता। तो जो चीजें पॉलन ग्रेन को एंथर से उठा के फीमेल के स्टिग्मा पे ले आए, उन चीजों को हम लोग कहते हैं पॉलिनेटर एजेंट, जो पॉलिनेशन में मदद करें। अच्छा, उसके बाद क्या कंडीशन है, ये कैसे होगा, या तो हवा चले यहां से पॉलन ग्रेन उड़ के इस पे गिर जाए, या तो आपका क्या हो, भंवरा हो रहा है फूल का रस चूसे और उसके पैर वैर में लग जाए, वो यहां पे जाके बैठ जाए, या तितली चली जाए, या मधुमक्खी चली जाए। तो जितने भी आपके उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इन सभी को हम लोग
पॉलिनेटर एजेंट के कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक, बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। फिर क्या है, जर्मिनेशन क्या होता है, जो आपको ओव्यूल के अंदर सीड मतलब बीज मिल गया, अब यही बीज ले जाके फिर से खेत में गाड़ दीजिए, नया पेड़ हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे जर्मिनेशन। अच्छा, सीड कोट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बीज है, जैसे आम का या किसी का एक छोटा सा बीज ले लीजिए, तो हमें तो यही बीज दिखता है ना। अब इसके बीज का जो ऊपर वाला परत होगा, बिल्कुल ऊपर वाला, उस परत को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन। ये बहुत टफ होता है भाई, कोई भी बीज लीजिए उसको दबाइए तो थोड़ा टाइट होता है ना, और जो उसका मतलब जो फल होता है वो नरम होता है। तो जो इसका ऊपर वाला कोट होगा इसे हम लोग कहेंगे एक्साइन, ठीक, सीड का। और जो इसके अंदर, जैसे इसको निकाल दीजिए, अब इसके अंदर चले जाइए, तो इसके अंदर जो कोट होगा उसे कहेंगे इंटाइन। ये थोड़ा आगे का था, आपको यही बता दिए। अब लास्ट में फ्रूट देख लीजिए, तो इतनी देर से यही बता रहे हैं कि जो फ्लावर का ये नीचे वाला पूरा बड़ा वाला पार्ट होगा, ये बन जाएगा पूरा फल, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने सेब बनाने की कोशिश की है। तो ये आपका जो बाहर वाला पार्ट है, ये क्या है, ये है ओवरी, जो बदल गया फ्रूट में, और जो अंदर वाला पार्ट था वो बन गया सीड, मतलब ओव्यूल बन गया। ठीक भैया, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया। अब इस बाहर वाले पार्ट को जो हम फल का खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोकार्प या इपिकार्प, जो बाहर है एक्सो। उसके बाद बीच वाला भी हम लोग खाते हैं, सेब काट दीजिए तो एक छिलका वाला होगा, वो छिलकों वाला हो गया एक्सोकार्प। उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल वो निकलता है, जो सेबुआ हम लोग खाते हैं बढ़िया चूस चूस के, उसे कहते हैं मीजोकार्प। अब अंदर जो उसकी गुठली होती है वहां जब पहुंच जाएंगे, उस पार्ट को हम लोग कहेंगे एंडोकार्प, और तीनों को मिला देंगे तो हम लोग कहेंगे पेरिकार्प। फ्रूट में हमेशा कार्प टर्म यूज होता है, जबकि अगर हम इंसान में आ जाएंगे तो डर्म का होगा। ठीक, इपीडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। डर्म मतलब स्किन, कार्प मतलब फ्रूट का चमड़ा या चमड़ी। ठीक भैया, यहां पे आपका लेक्चर हुआ खत्म। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपका फूल कोई हरा है, कोई गुलाबी है, कोई पीला है, कोई नीला है, जो ये रंग है ये क्या मदद करते हैं। तो जो आपका उड़ने वाली चीजें हैं जैसे तितली उतली है, कैसे जानेंगे यहाँ फूल खिला है, ये सब उसे अट्रैक्ट करते हैं ताकि इसका पॉलिनेशन हो सके। तो आराम से पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।